एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल भी जाती है। ससुराल में अपने जितने भी लोग होते हैं उनके साथ बड़े खुशहाल तरीके से समय भी गुजारती है। कुछ दिन जब समय गुजर जाता है, एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। जब लड़की इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो उसका पति भी उसकी बात मान लेता है और एक दिन अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है। लड़की जब अपने घर आ जाती है, जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, फिर से अपने पति को फोन करती है और कहती है कि मुझे वापस आपके पास आना है। इस पे उसका पति जवाब देता है कि तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना है। जब इस तरह का पति जवाब देता है तो ये सारी बातें वो लड़की अपने माता पिता को बताती है। फिर उसके माता पिता तुरंत ही अपने दामाद को फोन करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार वो हमारी बच्ची को यहाँ से क्यों नहीं लेकर जा रहा। इस पे दामाद जवाब देता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। इतनी बात करके वो फोन काट देता है। लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है, लोगों को पता चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी जिले का एक इलाका पड़ता है शिवराजपुर। शिवराजपुर इलाके का ही रहने वाला सूरज सिंह, जिसकी उम्र लगभग 25 साल। सूरज सिंह जो कि अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे एरिया का एक दबंग व्यक्ति था। एक दिन सूरज सिंह अपने ही गांव की एक लड़की जिसका नाम सुनीता कुमारी है, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, सुनीता कुमारी के घर में जबरदस्ती घुस के उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर देता है और उसके बाद बड़ी आसानी से अपने घर वापस भी आ जाता है। लेकिन उसी रात वो लड़की अपने माता पिता से ये सारी बात बताती है तो उसके माता पिता काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत ही अपनी बच्ची को लेकर थाने जाने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन सूरज सिंह को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग मेरे खिलाफ FIR कराने वाले हैं, तो सूरज सिंह फिर से उस लड़की के घर पे जाता है और उसके पूरे परिवार वालों को धमकी देता है और कहता है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी FIR दर्ज कराई तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को इस दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी घर परिवार वाले सूरज सिंह की धमकियों से नहीं डरते और वो FIR दर्ज कराने की जिद पे उतर जाते हैं। फिर सूरज सिंह को भी लगता है शायद ये हमारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, तो सूरज सिंह भी एक षड्यंत्र बनाता है और अपनी माँ को लेकर सुनीता कुमारी के घर पहुंच जाता है और कहता है जो मैंने सुनीता कुमारी के साथ गलत कृत्य किया है, मैं इससे अब शादी करूंगा। जब शादी की बात सूरज सिंह सुनीता कुमारी के घर परिवार वालों के सामने रखता है तो घर परिवार वाले भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन सूरज सिंह कहता है कि शादी अगर करूंगा तो यूं ही नहीं करूंगा बल्कि बड़ी धूमधाम से करूंगा और धूमधाम से शादी करने के लिए समय चाहिए होगा। तो बेहतर है कि पहले हम शादी की तैयारी करते हैं और फिर एक दिन मुकर्रर करके शादी भी कर लेंगे। सुनीता के घर परिवार वाले भी सूरज सिंह की बात मान लेते हैं और समय गुजरने लगता है। जब लगभग 2 महीने का समय गुजरता है तो पता चलता है कि सुनीता कुमारी प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब सुनीता कुमारी के घर परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, अब वो सूरज सिंह के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं कि जल्द से जल्द शादी का धन रखा जाए और शादी को किया जाए। लेकिन जब सूरज सिंह को पता चलता है कि सुनीता कुमारी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वो सामने से आकर जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बच्ची से अब शादी नहीं करूंगा और साथ ही साथ धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ FIR किया तो मैंने जो कहा था वो हकीकत में कर दूंगा, इसे धमकी मत समझना। जब इस तरह की बातें सूरज सिंह करता है तो सुनीता के घर परिवार वाले भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि सूरज सिंह अब उनकी बच्ची से शादी तो करेगा नहीं, अब उनकी बच्ची का क्या होगा। तो तुरंत ही सुनीता के माता पिता एक दूसरे लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं और कानपुर के ही कनौज में जाकर एक लड़के को देखकर सुनीता की शादी करा देते हैं।
शादी के बाद सुनीता अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और बेहतर तरीके से अपना समय भी गुजारती है। कुछ दिन का जब समय बीत जाता है तो एक दिन सुनीता अपने पति से कहती है कि मुझे वापस अपने घर जाना है। उसका पति भी वापस घर पहुंचा जाता है, लेकिन सुनीता जब अपने घर वापस आती है तो इस बात की खबर फिर से सूरज सिंह को पता चल जाती है। तो वह फिर से सुनीता से जाकर मुलाकात करता है और कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जैसा कृत्य मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था वैसा ही फिर से तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार से करना चाहता हूँ। मेरी बात आराम से मान जाओ। लेकिन सुनीता सूरज की एक भी बात नहीं मानती। इस पे सूरज सुनीता को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे पति को बता दूंगा कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो तुम्हारे पति का नहीं बल्कि मेरा है। लेकिन सूरज की धमकियों से सुनीता नहीं डरती। जब सुनीता सूरज की धमकियों से नहीं डरती, जब सुनीता सूरज की बात नहीं मानती तो गुस्से में सूरज आकर वाकई में एक दिन सुनीता के पति को ये सारी बातें बता देता है। सुनीता जब अपने ससुराल जाने की बात अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है कि तुम्हें अब यहीं रहना है। अब सुनीता ना तो अपने ससुराल जा सकती थी और ना ही सूरज के पास जा सकती थी, क्योंकि सूरज केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। सूरज को लग रहा था कि अब सुनीता कहीं की भी नहीं रही, अब वो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है। और ठीक 5 सितंबर 2022 को एक दिन फिर से सूरज ने सुनीता के साथ वैसा ही दुष्कर्म किया जैसा उसने शादी से पहले किया था। लेकिन इस बार सुनीता तुरंत ही अपने माता पिता को लेकर शिवराजपुर पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पे मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करती है। लेकिन जब सुनीता पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताती है तो जब सूरज का नाम पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका मुकदमा नोट करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि सूरज वाकई में उस एरिया का काफ़ी दबंग व्यक्ति था। काफ़ी कोशिश करते हैं FIR नोट कराने की, लेकिन शिवराजपुर पुलिस के जितने भी अधिकारी थे कोई भी इनका मुकदमा दर्ज नहीं करता। लेकिन सुनीता भी अपनी आय पर आ चुकी थी। वो अपने माता पिता को लेकर सीनियर अधिकारी के पास पहुंच जाती है और जाकर अपनी पूरी कहानी बताती है। जब सीनियर अधिकारी इस तरह की सारी बातें सुनते हैं तब जाकर के कहीं शिवराजपुर की पुलिस चौकी 8 अक्टूबर को इनका मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूरज की गिरफ्तारी नहीं होती। सुनीता के घर परिवार वाले पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव देते हैं कि सूरज की गिरफ्तारी की जाए। तो पुलिस वाले जवाब देते हैं कि तुम्हारी बच्ची शादीशुदा है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है अभी हम इस बात से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वो बच्चा सूरज का है या फिर उसके पति का है। जब तक इसका DNA टेस्ट नहीं करवा लेते तब तक हम सूरज की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हमने अदालत में अपील कर दी है, लेकिन जब तक DNA टेस्ट नहीं होगा तब तक सूरज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर सूरज भी सुनीता के घर परिवार वालों को धमकी दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दूंगा। सुनीता के घर परिवार वाले पुलिस वालों से जाकर ये सारे तमाम बातें बताते हैं कि सूरज हमें फिर से धमकी दे रहा है, आप जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक अदालत से हमें परमिशन नहीं मिल जाती, जब तक हम इसका DNA टेस्ट नहीं करवा लेते तब तक हम सूरज की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। देखना अब ये है कि आखिर कब तक अदालत से नोटिस मिलता है, सुनीता का DNA टेस्ट कब होता है और सूरज की गिरफ्तारी कब होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।